साथियों नमस्कार। वर्तमान समय में अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर इस समय बहुत तेज़ी से हम कह सकते हैं बीजेपी और सपा में एक टक्कर है और उसमें एक आज़ाद समाज पार्टी है जो कि वह भी आई है बीच में। इनको हम कह सकते हैं कि त्रिकोणीय वहाँ मामला हो गया है। फिलहाल जीतने की संभावना चाहे सपा की हो सकती है और बीजेपी की भी हो सकती है। आज हम मिल्कीपुर विधानसभा के ही हमारे एक मतलब वोटर हैं, इनसे मिले हैं। हम इनसे यह जानेंगे कि इनकी समस्या क्या है, क्या किसको वोट देने के मूड में हैं और इनसे यह भी जानेंगे कि कौन सी पार्टी यहाँ जीत सकती है। सबसे पहले हम इस विधानसभा की बारे में बात करें तो 2022 में जब इसका चुनाव हुआ था तो अवधेश प्रसाद जी ने 13,338 वोटों से जीत मिली थी और वहाँ से गोरखनाथ जी ने हार गए थे। फिलहाल अब 2024 में जब से इधर सांसद का चुनाव हुआ और अवधेश प्रसाद अयोध्या के सांसद हो गए और इधर ये सीट रिक्त हो गई। अब अंतोत्तोगत्वा जो है इस पर 5 फरवरी को चुनाव है और 8 फरवरी को इसका परिणाम आएगा। तो अब हम इनसे यह जानेंगे वोट कहाँ इनका किसका कहाँ मिजाज है इनका वोट देने का। तो सबसे पहले आप बताइए कि कुछ क्या समस्याएं हैं आपकी या कोई परिवारवाद या कैसा मुद्दा है? देखिए, परिवारवाद तो जन्म से चल रहा है आज तक, क्योंकि उसका अंत नहीं होने वाला है। जिस दिन अंत हो जाएगा उस दिन हमारा देश राममय हो जाएगा। ठीक है, सबके जुबान पर राम राम बस जाएगा। ठीक है, जब तक शरीर में प्राण है तब तक जातवाद समाजवाद का अंत नहीं होगा। रह गई बात, जितने भी विधायक सांसद होते हैं जनता के हित में कभी नहीं बात करते न, तो क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार केवल पुलिस सुरक्षा बल को लेकर के सबसे बड़ा विकास मानती है, क्योंकि प्रदेश में सबसे बड़ी व्यवस्था उसी से होगी और उनकी निगाह में कोई भी वैकेंसी नहीं आ रही है, न तो कोई शिक्षक भरे जा रहे हैं, न कुछ हो रहा है, केवल सिपाही की वैकेंसी दे रहे हैं। उससे काम चलने वाला थोड़े है। नहीं। ठीक है, उसकी एक मानक होती है, जो 35 क्रॉस कर चुके हैं, उम्र पार हो चुकी है, तो अनवैलिड हो गए। उसके लिए और कोई वैकेंसी आनी चाहिए। लेकिन कोई भी विधायक कोई भी सांसद ना तो विधानसभा में कोई चर्चा करता है ना लोकसभा में, क्योंकि वो अपने जेब भरने के लिए मेहनत करते हैं। जब जेब भर जाती है तो फिर अगले पंचवर्षीय फिर यानी ताल ठोकते हैं, किसको दे रहे वोट, किसको दे रहे वोट, किसको दे रहे। अच्छा ये बताइए, बीजेपी से चंद्रभान पासवान जी हैं और सपा से अवधेश प्रसाद जी के पुत्र जो हैं अजीत जी हैं, तो इन दोनों में टक्कर है आप नज़रों में? हाँ, टक्कर है। देखिए, ये किसी को आभास नहीं है कि कौन विजय होगा। ठीक है, क्योंकि दोनों कांटे का टक्कर है। अच्छा ये बताइए, बीजेपी से अगर गोरखनाथ जी जाते तो? मैं कसम खा करके आता हूँ उनको मैं वोट न देता। तो प्रचार में लगे? प्रचार में लगे हैं, लेकिन जनता उनके प्रचार से भी नाराज है। उनके नाराज है। प्रचार करना छोड़ देंगे तो निश्चित है वो 1000, 2000, 4000 वोट ज़्यादा पा सकते हैं। मतलब उनसे जनता संतुष्ट नहीं है, क्योंकि वो दलाली करते थे ना। जब विधायक की पंचवर्षीय जीते थे तो दलाली करना शुरू कर दिए। उनकी दलाली जनता समझ गई, इसी वजह से उनसे खपा। अच्छा ये बताइए, अपने उत्तर प्रदेश में एक किसानों की सबसे बड़ी समस्या है जो आवारा पशु हैं, क्या समस्या है? हाँ, आपकी नज़रों में ये विकट समस्या है ना, क्योंकि जब बड़े बड़े फसलों जहाँ किसान अच्छा पैसा लगाकर खेती कर रहे हैं और अगर वही खेती को तुम्हारे खेती को किसी भी खेती को जो है आकर जानवर चर जा रहे हैं तो ये तो बहुत नुकसान होता है। देखिए, प्रशासन सरकार ने तो रोक लगाई, जरूर मानता हूँ कि हाँ पशु बिक्री पर रोक लगाया जाए, लेकिन सरकार ने उस हिसाब से उन छूटे हुए पशुओं का कोई व्यवस्था नहीं बनाया जिससे उनका निदान हो सके। पशु छोड़े तो जा रहे हैं, कारण है किसान करे क्या? जब बिक्री नहीं हो रही है तो किसान को क्या लाभ मिल रहा है? इसी वजह से हमारे समाज में पूरे उत्तर प्रदेश में पशु का ज़्यादा मात्रा में अच्छा, सड़क के बारे में क्या है, कैसा है? सड़क ठीक है ना? हाँ, सब सही है। कोई और मुद्दा है आपको? हाँ, बिजली है। बिजली में अच्छा, बिजली में जो OPS का भी अधिक बिल आ रहा है, लोग मनमानी कर रहे हैं, उस पर कोई रोक टोक नहीं है। जैसा पा रहे जैसा बिल भेज रहे हैं, ठीक है, उससे भी किसान वर्ग परेशान। फिलहाल किसानों के लिए बिजली का बिल माफ है, लेकिन जो घरेलू बिल है
वह बढ़ा कर दे दिया जाता है। जैसे किसी का मीटर लगा हो तो OTS का इस समय फ़ायदा दे रही सरकार, लेकिन उसका लाभ इसलिए नहीं ले पा रहे क्योंकि अगर संशोधन करने को बोलो तो वहाँ जो लोग रहते हैं वो शायद कहीं न कहीं अपने मनमानी तरीके से करते नहीं हैं। क्या हो सकता है भ्रष्टाचार का इसका मामला समझ सकते हैं। तो फिलहाल अगर इस विधानसभा सीट पर से अगर हम जातियों की बात करें तो किस जाति के सबसे ज़्यादा हैं या किस धर्म में कितने कितने वोटर हैं, तो सबसे ज़्यादा यहाँ दलित मतदाता हैं। लगभग 1 लाख से ज़्यादा दलित मतदाता हैं और यहाँ यादव की संख्या लगभग 40 से 50 हज़ार के समथिंग है। यहाँ ब्राह्मण की संख्या 50 से 60 हज़ार है और यहाँ राजपूतों की संख्या लगभग 20 से 25 हज़ार के समथिंग है। और यहाँ OBC और अन्य OBC माने तो लगभग 40 से 50 हज़ार संख्या यह भी आती है। फिलहाल निर्णायक स्थिति में दलित वोटर ही रहेंगे। आगे देखना होगा। अब 5 फरवरी को चुनाव होगा और 8 फरवरी को इसका परिणाम आएगा, तो आगे आने वाला समय ही बताएगा कौन जीतेगा। फिलहाल आपने हमसे बात किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी और अगले वीडियो में। नमस्कार, प्रणाम।